अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपके पास ऑस्ट्रोलॉब के बिज़नेस के हवाले से तमाम तफसीलात लेके आया हूँ। क्या ये एक वाक़या ही बहुत बड़ा ज़बरदस्त लुक्रेटिव बिज़नेस है या ये एक अफ़साना है? आजकल इससे लेकर लोगों ने एक बड़ी हाइप क्रिएट की हुई है और मार्केट में बड़ी बातें हो रही हैं कि ऑस्ट्रोलॉब पर काम करने वाले लोग जो हैं वो दिनों में महीनों में करोड़पति बन सकते हैं और आप काली मुर्गी, काला सोना और इस तरह की एक बहुत बड़ी हाइप क्रिएट की गई है। तो मैं सिर्फ़ आपको ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि देखें, मेरी बात सुनें। दुनिया का कोई भी आप बिज़नेस कर लें, उसके कुछ फैक्ट्स होते हैं जिनको आपको हमेशा सामने रखना चाहिए। अगर आप उनको निगलेक्ट करते हैं तो डेफ़िनेटली एट द एंड आपको बहुत बड़े लॉस का सामना करना पड़ता है। देखें, कोई चीज़ आप ख़रीदते हैं, उसको आप पालते हैं, उसकी केयर करते हैं, उसकी मेडिकेशन करते हैं, ख़ासकर पोल्ट्री में, तो उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है कि कल को आप इसको अच्छी प्राइस पे सेल आउट करके एक अच्छा रीज़नेबल प्रॉफिट जो है वो गेन करेंगे। तो आपको सबसे अहम जो चीज़ देखनी होती है वो ये मद्देनज़र रखनी होती है कि इसकी, इस प्रोडक्ट की, इस चूज़े की, इस ब्रीड की क्या मार्केट वर्थ है, मार्केट में इसकी कितनी ज़्यादा मांग है, कितनी डिमांड है और आने वाले वक्त में इस बिज़नेस को कौन सी डायरेक्शन में हम ले जा सकते हैं। क्या इसकी मार्केट मांग बढ़ने जा रही है, सिकुड़ने जा रही है या ख़त्म होने जा रही है। देखें, ऑस्ट्रोलॉब एक खूबसूरत परिंदा है और ज़बरदस्त ब्रीड है, लेकिन देखें मार्केट में एज ए कमर्शियल इसको आप सेल आउट नहीं कर रहे हैं, मतलब मार्केट में इसका गोश्त या अंडा इस्तेमाल नहीं हो रहा। और इसके भी आगे दो पहलू हैं। एक तो ये है कि ये बर्ड अगर आप बेचते हैं एज ए फैंसी बर्ड, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि इसकी फैंसी बर्ड के तौर पे किस कदर डिमांड है, किस कदर लोग इसको शौक़ से पालते हैं, रखते हैं। और दूसरा ये है कि अगर आप मार्केट में एज ए कमर्शियल जो है आप इसको सेल करते हैं, जैसे रेगुलर दूसरे एग्ज़ या बर्ड बतौर गोश्त इस्तेमाल होते हैं, तो इसकी आपको क्या कीमत मिलने जा रही है। देखें, हमारे यहाँ सर्दियों में भी अंडा ज़्यादा से ज़्यादा 25 रुपये तक जो है 30 रुपये तक सेल होता है और गोश्त भी जो है 300 केजी, हद 400 केजी चला जाता है। तो उस सूरत में अगर आप ये बर्ड ख़रीदते हैं तो आप इसका क्या आउटपुट ले पाएंगे। और फैंसी बर्ड के तौर पे तो मुझे नज़र जो आ रहा है इसमें इस कदर सैचुरेशन हो चुकी है कि ये बर्ड की कीमत जो है अब आगे जाके बतौर फैंसी इसकी डाउन होगी। हाँ, अगर आप इसको बतौर गोश्त या ब्रायलर का मुतबादल या देसी का मुतबादल आप करने जा रहे हैं तो वो कुछ बात समझ में आती है। तो इसको आप ये चीज़ सामने रखें, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की बजाय इसको एक छोटे स्केल पे आप शुरू करें और फिर आपको इसका अंदाज़ा होगा कि मार्केट में इसकी क्या वर्थ है और इसकी सेलिंग जो है वो रेशो क्या है और आपको क्या प्रॉफिट। फ़र्दर ये है कि हमारे यहाँ एक मिसकंसेप्शन है कि हम लोग बातें कर रहे होते हैं कि रिंग बर्ड आपको दे रहे हैं। भाई, रिंग बर्ड वो बर्ड है बेसिकली जो आप दूसरे ममालिक से किसी भी ब्रीड का इंपोर्ट करते हैं और उसकी अगर किसी सतह पे हाइट है या फ़िज़ीक है या उसमें कुछ और स्पेशलिटीज़ हैं तो वो इस वजह से है कि वो वहाँ के ख़ास इन्वायरमेंट में रहा है और उस इन्वायरमेंट का एक ख़ास इम्पेक्ट है उसके ऊपर। तो यहाँ पे जब आप उसको लेके आएंगे और उसकी फ़र्स्ट, सेकंड और थर्ड जनरेशन लेंगे तो डेफ़िनेटली वो उसके फ़ीचर नहीं रहेंगे, ना उसकी फ़िज़ीक, ना हाइट, ना बाकी, क्योंकि यहाँ पे आके परिंदा ऑटोमेटिकली इस इन्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो ढल जाएगा। और मज़ीद ये है कि आप उस रिंग बर्ड के लिए भी आपको एक बड़ा ज़बरदस्त और महंगा एक माहौल क्रिएट करना पड़ेगा। तो आप लोग, मेरी सिर्फ गुजारिश ये है कि इसको आप रिंग बर्ड वो बड़े एक्सपेंसिव होते हैं वो भी ना लें, आम सी जो दूसरी, थर्ड, फोर्थ, सेकंड जनरेशन मिल रही हैं आप वो लें, बड़ी थोड़ी मिकदार में लें, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करें। और जो मुझे इस वक्त नज़र आ रहा है कि इन फ्यूचर इसको एज ए फैंसी बर्ड और इसकी एज ए फैंसी बर्ड एग सेलिंग इसकी रेशो डाउन हो जाएगी। हाँ, आप इसको देसी मुर्गी के गोश्त के मुतबादल के तौर पर या इसको डोमेस्टिक
एग सेलिंग के तौर पे आप इसको जो है ले सकते हैं। बहरहाल इसको इंतहाई छोटे स्केल पे करें, एक्सपेरिमेंट करें, उसके बाद ख़ुद सीखें और इसको जो है आप जिस सतह पे चाहें इन्हांसमेंट करें।